शरीयत और लॉजिक साथ साथ। एजाज अहमद साहब ने सवाल किया है मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला को खुदा कहना जायज़ है? जी हाँ, अल्लाह ताला को खुदा कहना भी जायज़ है। बाज़ हजरात जो इस पर इश्काल करते हैं कि ये अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई भी नाम नहीं है, तो ये इश्काल इसलिए दुरुस्त नहीं है कि अल्लाह ताला के नाम उन 99 नामों पर में महसूर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला, ये जो हदीस में आता है कि इन्ना लिल्लाहि 99 अस्माअन, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उनको याद कर ले तो वो जन्नत में जाएगा। तो इसका सही मतलब ये है कि 99 नाम ऐसे हैं जिनको याद करने से जन्नत मिलती है, वरना सिर्फ 99 नामों में अल्लाह की ज़ात महसूर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़ात लामुतनाही है, तो नाम भी लामुतनाही है अल्लाह ताला के। अब रहा ये मसला कि खुदा का लफ्ज़ तो हमें कुरान और सुन्नत में कहीं मिलता नहीं है, तो अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम है, यानी एक नाम होता है आलमी, आलम का मतलब जो, जैसे आपके वालिदैन कोई आपका नाम रख दें, अब आपकी वो नाम पहचान बन जाती है, चाहे आपके अंदर उस नाम वाली सिफत ना भी पाई जाए। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ, वालिदैन ने उसका नाम रख दिया बहादुर खान, वो बच्चा जो है ना इस सबसे बुज़दिल तरीन बच्चा निकला, लेकिन लोग फिर भी उसे क्या कहते हैं? बहादुर खान। तो इसलिए नहीं बहादुर खान कहते कि इसमें बहादुरी की सिफत पाई जाती है, ये सिफती नाम नहीं है, बल्कि ये आलमी नाम है कि भाई बहादुर खान, चूंकि अब्बा ने नाम बहादुर खान रखा था, बाज़ लोगों के नाम होते क़यामत खान, सही है ना, क़यामत खान नाम होता है, लेकिन वो बेचारे बहुत दुबले पतले से छोटे से होते हैं, उनको देख के लगता है कि फ़िलहाल क़यामत अभी डिले है, अभी जल्दी क़यामत नहीं आएगी। तो ये जो आलमी नाम होते हैं ना, कि अल्लाह ताला का जो आलमी नाम है वो अल्लाह है, बाकी जितने नाम है सिफाती नाम है। क्या मतलब? अल्लाह ताला का एक वस्फ़ है रहमत, इसलिए अल्लाह को अर्रहमान कहा गया। अल्लाह की एक सिफत है कि वो बहुत ज़्यादा बंदों को माफ़ करता है, तो इस सिफत को मलहूज़ रख के अल्लाह को गफ़ार भी कहा जाता है। अल्लाह ताला हमारे उयूबों पे पर्दा डालते हैं, तो इस सिफत की वजह से अल्लाह को सत्तार भी कहा जाता है। तो इसी तरह ये जो नाम है, जैसे अरबी में हो सकते हैं तो उर्दू में भी हो सकते हैं, फ़ारसी में भी हो सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे इंग्लिश में अंग्रेज़ जो है ना गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब गॉड, अब आप कहें कि भाई कुरान और हदीस में तो गॉड कहीं भी नहीं है, तो भाई उनके यहाँ उनकी जो इस्तिलाह है उसमें गॉड का मकसद क्या होता है? माबूद, जिसकी इबादत की जाए। तो अरबी में माबूद कहेंगे, इंग्लिश में गॉड कहेंगे उसको। तो फारसी में खुदा का लफ्ज़ का मतलब होता है जो खुद से हो, जहां तक मेरी मालूमात है कि जो खुद से हो। तो अल्लाह ताला कायम बिज़ात है, मुस्तकिल बिज़ात हैं, वो खुद से हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं है, और अपने वजूद को बरकरार रखने में किसी और के मोहताज नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी सिफत है जिसको इस लफ्ज़ में हाईलाइट किया जा रहा है। तो जैसे अरबी में अल्लाह ताला की सिफत बयान की जा सकती है, अल्लाह की तारीफ की जा सकती है, अल्लाह के जो सिफाती नाम है ना, वो गोया कि अल्लाह की हकीकत में अल्लाह की तारीफ है। वो तो तारीफ जैसे अरबी में हो सकती है रहमान कह के, सत्तार कह के, गफ़ार कह के, तो इंग्लिश में भी तारीफ हो सकती है, फारसी में भी हो सकती है, उर्दू में भी हो सकती है, तो हर तरह से तारीफ हो सकती है। तो इसलिए खुदा के लफ्ज़ से भी अल्लाह की तारीफ हो सकती है। बाज़ लोग इस पर ये इश्काल करते हैं कि, यानी ये इश्काल किया जा सकता है कि जी खुदा के जो असल लुग़वी माना है वो तो यूं है। बाज़ लोगों ने इस तरह भी बात की है कि भाई खुदा का असल मतलब तो डिक्शनरी में ये है। तो याद रखें, जब कोई लफ्ज़ वज़ा किया होता है ना अहले लुग़त ने, जब बना होता है, उस किसी ज़बान में आया होता है, उस वक्त उसके माना क्या थे, इससे ज़बान में बहस नहीं होती। किसी भी, कोई भी लैंग्वेज जो है, कोई भी ज़बान है, वो ये देखती है कि इस वक्त ये किस माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। जैसे सलात का लफ्ज़, सलात, अब ये सलवा जो है ना अरबी में कूले को भी कहते हैं, और बाज़ लोगों ने कहा कि सलात जो नमाज है ना, इसको नमाज इसलिए कहा जाता है, इसमें हम बार बार कूले भी हिला रहे होते हैं, तहरीकुस सलवतैन, एक कौल है ये। लेकिन अब जब सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो किसी की भी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती, बल्कि सलात एक टर्म बन चुकी है, एक इस्तिलाह बन चुकी है। नमाज एक मखसूस इबादत है, उसको सलात कहा जाता है, और यही लफ्ज़ गालियों में भी इस्तेमाल होता है। आपको लोग कहेंगे यार आया और इतनी सलावातें सुना के चला गया मुझे वो। अब आप किसी के सामने कहें कि फलां शख्स आया और इतनी लंबी लंबी मुझे सलावातें सुना के चला गया, हालांकि सलात का लफ्ज़ कुरान में दुआ के माने में इस्तेमाल होता है, दुरूद शरीफ के माने में भी इस्तेमाल होता है। युसल्लूना अलन नबी है ना, कि अल्लाह ताला और या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, सल्लू का मतलब सलात पढ़ो, उनके ऊपर दुरूद पढ़ो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि गुस्से में जब मैं ये बात कहता हूं कि फलां आया और मुझे सलावातें सुना के चला गया, तो कोई भी ये नहीं कहता कि यार ये जो लफ्ज़ नमाज जैसी मुक़द्दस इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ और जो लफ्ज़ कुरान में दुरूद के लिए इस्तेमाल हुआ, वो आप गालियों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर है ये एतराज़ दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि लुगत जो है या ज़बान जो है वो इतनी तदकीकात और बारीकियों को नहीं देखती है। ज़बान कहती है किस वक्त किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, और इस वक्त ये लफ्ज़ किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मूसा का लफ्ज़ अरबी में ब्लेड और उस्तरे के माने में भी इस्तेमाल होता है,
اور یہ فقہ کی کتابوں میں جگہ جگہ ہے، لیکن قرآن میں موسیٰ کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. تو کہیں بھی فقہا نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بھئی بلیڈ یا اس طرح کو موسیٰ کہنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ پیغمبر کا نام ہے. اس لیے اعتراض نہیں کیا کہ جو عربی جاننے والے لوگ ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، جب وہ لفظ موسیٰ بلیڈ اور اس طرح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو کسی کی توجہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتی. ایک ایسے آدمی کی توجہ تو شاید چلی جائے جس نے لفظ موسیٰ کبھی سنا نہ ہو، صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے معنی میں سنا اس نے. تو لغت جو ہے نا اتنی تدقیقات اور باریکیوں میں نہیں جاتی، اس لیے خدا کے لفظ کا استعمال بلا کراہت جائز ہے، اور بہت سارے بزرگوں سے، بزرگان دین سے یہ ثابت ہے. اگر ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں تو ان بزرگوں پر بھی طنز ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں استعمال کیا. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے جو عالمی نام ہیں، اللہ ہے، اس کا استعمال بہرحال بہتر ہے. اسی طرح اللہ کی صفات عربی میں بیان کرنا، وہ نام جو قرآن و سنت میں عربی میں ملفوظ یعنی جو منقول ہوئے ہیں، ان کی باہر ایک الگ برکت ہے. تو وہ اگر کوئی اس نیت سے استعمال کرتا ہے کہ بھئی اس کی برکت ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت میں وہ نام باقاعدہ استعمال ہوئے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے دعائیں آپ اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو دعائیں قرآن و حدیث میں ہیں اگر انہی الفاظ پر اکتفا کریں تو اس کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. تو برکت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جواز اور عدم جواز کا یا کراہت کا مسئلہ نہیں ہے. جائز بلا کراہت خدا کا لفظ استعمال کرنا بھی جائز ہے. صداقت ہو تو ایسی ہو، مزاروں